अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। आज के प्रोग्राम में यूरोप में जो सियासी पनाह के केस हैं उनमें क्या नई तब्दीली आ रही है, इस पर बात करेंगे। आपके इल्म में है कि यूरोप ने कई दफ़ा बहुत सख्त कवानीन बनाए, मगर उसके बावजूद यहाँ पे लोग धड़ाधड़, कोई इटली से दाखिल हो रहा है, कोई लीबिया से किश्ती के ज़रिए आ रहा है, कोई बाई एयर आ रहा है, और पूरा यूरोप इन लोगों की वजह से परेशान है। इनके ऊपर बेशुमार अखराजात आते हैं। 2024 से जर्मनी में कुछ तब्दीली हो रही है, कुछ इटली में हो रही है, कुछ ऑस्ट्रिया में तब्दीली आ रही है, और इन ममालिक ने इनफरादी तौर पे जो भी सियासी पनाह के केस है उनके साथ मुकाबला करने के लिए पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठी हुई है। जर्मनी से शुरू कर लेते हैं। जर्मनी में जो नए लोग आएंगे 2024 से 3 माह में उनका फैसला होगा। 3 माह में उनके केस की सुनवाई हो जाएगी और फिर देखा जाएगा कि इसको बंदे को यहाँ रखना है या नहीं रखना। अगर वो अपील भी करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह के अंदर अंदर मुकम्मल फैसला जो है वो आ जाएगा। और फिर किस्मत है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, इंडिया में, हम अपने मुल्क की बात करते हैं, तो उनको वहाँ पे सियासी पनाह का बाकायदा तौर पर जो पासपोर्ट है नीले रंग का वो जारी कर दिया जाएगा और वो फिर जो भी वहाँ के कानून है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकेंगे, जो उनको काम की इजाज़त होगी आज़ादी के साथ। और फिर इसमें अखराजात भी कम किए जा रहे हैं और एक लिमिट में उन्होंने बताया कि इतने अखराजात होंगे एक बंदे के ऊपर, और ये काम बहुत फास्ट ट्रैक में होगा। और जो जर्मन पुलिस है उसको ये इख्तियारात भी दिए जा रहे हैं कि आप किसी भी बंदे को चेक करके उसे आप वापस भिजवा सकते हैं अगर उसका केस ख़त्म हुआ हुआ है, और उसके लिए कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं अब चलेगा। जर्मनी में आप सबके इल्म में है कि बड़ी तादाद में सियासी पनाह के लोग आते हैं और फिर वहाँ पे कई साल लग जाते हैं सियासी पनाह के चक्कर में। इसमें एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहले होता था कि पासपोर्ट जो होता था, लोग पाकिस्तान का एड्रेस गलत दे देते थे कि पाकिस्तान से इंक्वायरी हमारी एम्बेसी से नहीं होगी, एम्बेसी से हम झूठ बोल देंगे, हमारा पासपोर्ट ना बनाओ, ये वो कई वहाँ पे ड्रामे चलते थे। लेकिन अब ये वाला मसला नहीं है। अब ये भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ ऐसे मुआहदे हो चुके हैं कि लोगों को फौरी तौर पर जब आपने कहा कि वो पाकिस्तानी है, फिर आपके फिंगरप्रिंट जब लिए जाते हैं तो पाकिस्तान के रिकॉर्ड में भी ये चीज़ें मौजूद है और इंक्वायरी जो है वो फास्ट ट्रैक में आती है। ये नहीं होता कि आपको खींच के एम्बेसी लेके जाएं, बार बार ये करें वो करें। ये भी होता था कि कई लोगों को पाकिस्तान तक छोड़ने जाते थे कि वापस आ जाए। मगर अब काफ़ी जो चीज़ें हैं वो सख्त हो रही हैं, इसलिए जो लोग भी जर्मनी में हैं, एक तो उनका केस मजबूत होना चाहिए और दूसरा ये है कि अपने वकील के साथ रब्ता कायम करें। वकील के साथ भी रब्ता और अपना एड्रेस जो भी हो वो वकील को भी दें और जो भी आपके दफ्तर हैं वहाँ भी दें। कई लोग होते हैं कि वो एड्रेस दे के चले जाते हैं, बाद में कई काम और ढूंढ लेते हैं और फिर उस एड्रेस पे कोई पोस्ट आइज आया होगी, उसके बाद काम ख़राब हो जाता। तो जनाब ये आपको मैं बहरहाल बता रहा हूँ कि जर्मनी ने ये फैसला किया है कि जितनी जल्दी हो सके ये गैर मुल्की जो हैं इनके साथ निपटा जाए। क्राइम में बड़े मुलव्वस हैं, क्राइम में मुलव्वस, 2 नंबर काम, चोरी काम, ये सब कुछ जो है ये जर्मन गवर्नमेंट के लिए इस वक्त मेरा ख्याल मुसीबत बना हुआ है। इसके बाद करेंगे बात इटली की। इटली में एक इस वक्त सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि इटली ने एक मुआहदा, इटली में सबसे ज़्यादा गैर मुल्की दाखिल होते हैं। वजह ये है कि इटली लीबिया जो भी कश्ती बच के पहुंच जाती है, जो डूबगी वो तो गर्क होगी, जो बच गई वो सारे इटली में पहुंच जाती है। फिर इटली में आने के बाद वो यूरोप का रुख करते हैं, कोई किसी तरफ निकलता है, कोई किसी तरफ निकलता है मुख्तलिफ ममालिक में। और फिर ये भी है कि लोग जो हैं वो काबू करने के लिए इटली ने अल्बानिया के साथ एक मुआहदा किया है। मैं गया हुआ अल्बानिया, अल्बानिया में वो इन लोगों को कैंपों में रखेंगे, वहाँ पे इनके अखराजात जो है वो इटली बर्दाश्त करेगा।
अल्बानिया भी साफ़ सुथरा मुल्क है, मगर मुझे पसंद इसलिए नहीं आया कि महंगाई बड़ी है, काम शाम वहाँ पे कोई नहीं है। और ये भी आप देख लें कि जहाँ पे काम नहीं है वहाँ पे किस तरह ज़िंदगी गुजरेगी। वहाँ पे हो सकता है इन लोगों को पका पकाया खाना दिया जाए और इनको वहीं पे रखा जाए। जिन लोगों के केस मंजूर होंगे उनको शायद आगे लेके आएँ, जिनके नहीं होंगे उनको वहीं से छुट्टी करवा दी जाएगी। इटली इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है। सबसे ज़्यादा गैर मुल्की जो लीगल किए हैं वो इटली ने और स्पेन ने किए हैं। इटली ने 12 स्पेन से ज़्यादा लोगों को लीगल किया है। और वहाँ से जब इन लोगों को पेपर मिलते हैं फिर यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में पहुँच जाते हैं। यहाँ इंग्लैंड में मुझे कई दोस्त हैं, मिलते रहते हैं, मगर क्योंकि अब कवानीन तब्दील हो चुके हैं यूरोप के साथ इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड में तो बड़ा मुश्किल है। इंग्लैंड ने भी जहाँ यूरोपीय यूनियन से अलहदगी इख्तियार की थी उसमें एक ये भी कोई बड़ा मसला था कि सारे गरीब ममालिक के लोग जो थे इधर आके मुसीबत बने हुए थे, तो इन्होंने फिर पीछे से कवानीन बनाए कि तलीम याफ्ता लोग यहाँ आए, पढ़ा लिखा तबका आए। और फिर आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन से अलहदा होने के बाद इंग्लैंड पे काफ़ी मुश्किलात भी हैं, अभी भी मुश्किलात हैं, अभी भी मसाइल हैं, अभी भी कई प्रॉब्लम चल रहे हैं। मगर फिर भी कभी खबर हमारे पास भी आती है कि हो सकता है ये यूरोपियन यूनियन में वापस चला जाए, मगर मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं है जाना, छोड़ के वापस जाना। दूसरी बात यह है कि तीसरा मुल्क है ऑस्ट्रिया। जी हाँ, एक मुआहदा किया गया है क्योंकि वहाँ पे भी लोग जो हैं वो आते हैं जो दूसरे ममालिक हैं, वहाँ से गरीब ममालिक के साथ बॉर्डर लगता है ऑस्ट्रिया का, वहाँ पे लोग आके फिर सियासी पनाह लेते हैं। कुछ लोग आगे निकल जाते हैं जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम की तरफ। तो एक मुल्क के साथ अफ्रीका के एक मुआहदा सामने आया कि जो लोग भी वहाँ पे आएंगे उनको जब तक उनका केस चलेगा वहाँ भिजवाया जाएगा। फिर उसके बाद वो वापस आते हैं या नहीं आते अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि कवानीन वक्त के मुताबिक चेंज होते रहते हैं। और ये 3 मुल्कों का मैंने आपको बताया जो इस वक्त जो गैर मुल्कियों के मतलब खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे भी और हमारे पास भी। इसमें इंग्लैंड का भी आप इजाफा कर लें कि इंग्लैंड के बारे में भी कई दफ़ा आया था कि मुआहदे हुए, अभी तक किसी को अफ्रीका भेजा नहीं गया। कहा यह जा रहा था कि जो गैर कानूनी तौर पर दाखिल होंगे उनको भेजा जाएगा, जो वीज़ा लेके यहाँ पे सियासी पनाह एयरपोर्ट पे करेंगे उनको नहीं, जिनके पास असली वीज़ा होगा। जो गैर कानूनी तौर पर दाखिल होंगे यहाँ पे डोवर में आप देख लें, खैले डोवर, वहाँ पे बेशुमार ट्रकों में लोग गैर मुल्की आते हैं, फिर उनको चेक किया जाता है, फिर वापस भेजते हैं, वो फिर आ जाते हैं। तो जो लोग भी इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं इन्हें चाहिए कि फॉरवर्ड करें। और ये अगले साल से कवानीन जो है हरकत में आने वाले हैं। जर्मनी में हमारा बहुत ज़्यादा सख्ती करने का प्रोग्राम किया गया। जर्मनी आपको पता है कि वहाँ पे जो गैर मुल्की रहते वो बड़ी तादाद में, जर्मनी ने बेशुमार लोगों को लिया हुआ है। इनमें वो लोग शामिल नहीं जो यूक्रेन वगैरह से हैं, क्योंकि उनको फंथाड अलार्मस दी गई थी, उनको बेशुमार सहूलतें यूरोप ने दी क्योंकि उनके मुल्क में जंग लगी हुई है। तो उनको संभालने के लिए अब मेरा जो अपना ख्याल वो भी मैं बता दूं कि वो लोग इतने आगे हैं ज़्यादा तादाद में, वापस नहीं वो जाएंगे। उसकी वजह से दूसरे गैर मुल्की जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम आई है। जो आपके वहाँ के रेजिडेंट कार्ड जो फंथाड अलार्मस थी उसमें भी बड़ा डिले हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास रश बहुत है, तो 6-6 माह साल लग रहा है। बकते ज़ाहिर है उनके पास लेबर इतनी नहीं होगी या क्या होगा, उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो जनाब जो लोग भी गैर मुल्की सियासी पनाह लेने के लिए ममालिक में आ लें, और इसके साथ होता ये है कि वो कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। हो सकता है कल को जो दूसरे ममालिक हैं, हॉलैंड है, बेल्जियम है आपका, और भी ममालिक जो हैं वो इस तरह तवज्जो दें और वो भी अफ्रीका की तरफ इन लोगों को भेजना शुरू कर दें। तो ये अभी तक की जो ताज़ा सूरत हाल थी मैंने आपको बता दी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।
अभी थोड़ी देर तक प्रोग्राम आएगा आज मुबारक के साथ, बड़ा अहम प्रोग्राम पाकिस्तान की सियासत पे, वो भी आप देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।